हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर 24 इंच का कॉम्बो किट के बारे में बता रहे हैं, जिसका नंबर है TP.U67.PA671। इसमें जो है रेजुलेशन कोड और सर्विस कोड खोलकर बताएंगे कि कैसे इसका रेजुलेशन चेंज होगा। 1366 इंटू 768 का रेजुलेशन और 1920 1080 का रेजुलेशन कोड कैसे चेंज करेंगे और इसका लोगो कैसे लगेगा और पावर डायरेक्ट कैसे होगा और मैपिंग फॉल्ट कैसे ठीक होगा, मिरर कैसे ठीक होगा। तो नया किट चेंज करने में ये सारे प्रॉब्लम जो है कि आते हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा तो इसको हम बता रहे हैं। तो देखिए, ये इसमें पावर ऑन इंडिकेटर जल रहा है, ऑन नहीं हुआ है अभी। अब स्टैंड बाई इसको रिलीज करते हैं। देखिए, ये ग्रीन हो गया, स्टैंड बाई हो गया। तो देखिए, टीवी ऑन हो गया। डिस्प्ले पर देखिए नो सिग्नल। रेजुलेशन इसका मैच है, इसलिए जो है कि रेजुलेशन चेंज नहीं करना पड़ा। अब इसको हम सर्विस कोड खोल के बता रहे हैं। तो सर्विस कोड के लिए इनपुट 208 से इसका सर्विस खुलता है। तो देखिए, इनपुट दाब रहे हैं, रिमोट उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। देखिए, इनपुट 208 से सर्विस कोड खुल गया। अब इसको हम आएंगे फंक्शन में। फंक्शन जो लिखा हुआ है फंक्शन, तो फंक्शन में हम आएंगे। देखिए, नीचे ये नीचे वाला कर्सर से जो है नीचे आता है और साइड वाला से आगे बढ़ता है, या ओके करने के लिए, चाहे आगे बढ़ाने चेंज करने के लिए ये साइड वाला, और ऊपर करने के लिए ये कर्सर ऊपर वाला, और नीचे करने के लिए ये वाला। तो हम फंक्शन में आ गए। देखिए, साइड दाबे तो पैनल सेटिंग आ गया। तो पैनल सेटिंग में देखिए, हमको पैनल सेटिंग, इसे पिक्चर का सेटिंग हमको करना है। तो उसके लिए पैनल सेटिंग को ओके करेंगे। तो देखिए, आ गया। अब इसमें जो है हमको मैपिंग अगर चेंज करना है तो LVDS कन्वर्टर जो है इसमें लाकर हम चेंज करेंगे। तो देखिए, JEIDA लिखा है, जेटा लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं। देखिए, भैसा लिख दिया, लेकिन लिखावट में कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो फिर इसको चेंज करेंगे। देखिए, जेडा में पिक्चर लिखा हुआ जो है कि ठीक हो गया, और भैसा में जो है गौर से देखिए। देखिए, लिखावट पिक्चर का जो है क्लियर नहीं है। अगर पिक्चर इसमें हम देंगे तो सही नहीं आएगा। तो इसको मैपिंग के लिए हम LVDS कन्वर्टर जो लिखा हुआ है इसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए, इसको फिर जेडा में हम कर दे रहे हैं, तो एकदम क्लियर साफ आ रहा है। और इसको, ये तो हो गया मैपिंग के लिए। और पिक्चर उल्टा सीधा जो होता है उसके लिए ये फ्लिप लिखा हुआ है। किसी में रिवर्स लिखा रहता है, किसी में फ्लिप लिखा रहता है, किसी में मिरर लिखा रहता है। तो तीनों चीज़ जो है कि एक ही होता है। बहुत लोग मिरर से समझते हैं, लेकिन फ्लिप लिख दिया तो नहीं समझ में आता है, और रिवर्स लिख दिया तो भी समझ में नहीं आता है। तो इसको समझ लीजिए कि फ्लिप
रिवर्स और मिरर एक ही होता है। अब देखिए फिलिप को H+V है, इसको हम चेंज कर रहे हैं। देखिए H हो गया तो ये उल्टा हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टली उल्टा हुआ है। जैसे मिरर में देखेंगे तो ये सीधा दिखाई देगा शीशे ग्लास में, मिरर में, और ऐसे जो है कि उल्टा दिखाई दे रहा है। तो इसको फिर चेंज करेंगे। देखिए अब ये वर्टिकल चेंज हुआ है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चेंज हुआ है इसमें भी में। अब इसको भी देखिए ये उल्टा हो गया, यानी ऑफ हो गया तो ये उल्टा हो गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। जैसे कि एक ठो ऑफ रहेगा, उसके बाद V+H होगा, एक बार केवल V होगा और एक बार केवल H होगा। तो देख लीजिए अभी H+V है, दूसरा का बार ये ओरिजिनल अभी है। इसको चेंज करने के बाद बहुत मैकेनिक को फंस जाते हैं कि सीधा नहीं हुआ, लाइन काट कर फिर दिए तो सीधा नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसको बैक जाकर इसको ओके का ऑप्शन आता है। जैसे देख लीजिए हम इसको बाहर जा रहे हैं तो उल्टा हो गया, नहीं इसमें है, लेकिन और दूसरा बोर्ड में जो है कि इस टाइप से होता है। इस बोर्ड में डायरेक्ट ऐसा हो गया है, लेकिन दूसरा बोर्ड में जो है कि सेट को ऑफ करके सेव करना पड़ता है, सेव करके ऑफ करना पड़ता है। जब सेव होगा तब जो है कि वो उल्टा होगा, नहीं तो ऐसे अगर छोड़ दीजिएगा तो ज्यों का त्यों रहता है। जैसे पावर कटा तो फिर ज्यों का त्यों होगा, वैसा नहीं होता है। तो इसको लिए पहले सेव करके तब जो है पावर अपने आप ऑफ होता है, ऑफ होकर ऑन होगा तब पिक्चर उल्टा से सीधा हो जाएगा, सीधा से उल्टा हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको लोगो अगर लगाना है तो लोगो के लिए लिखा हुआ है पावर ऑन शो लोगो। तो इसको हम आएंगे नीचे, अभी हाइड लोगो में है, तो हाइड लोगो को हम, ये वेलकम हो गया और ये कैप्चर लोगो हो गया। तो कैप्चर करके लोगो बहुत सारा बोर्ड में होता है कंपनी का अलग अलग, जैसे सैमसंग, LG, माइक्रोमैक्स। तो उस सब के लिए आपको जो लिखा हुआ रहेगा उसी में लाकर छोड़ देना है। इसमें कैप्चर लोगो है, तो कैप्चर लोगो जैसे पेन ड्राइव से कोई भी लोगो आप डालकर इसको सेट कर सकते हैं, उसके लिए होता है। तो ये हो गया आपको कैप्चर लोगो और ये हो गया देखिए ऊपर में पावर ऑन मोड। तो इसमें जो है कि ऑन रहेगा तो सेट अपने आप चालू हो जाएगा, स्टैंड बाई रिलीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ऑफ रहेगा तो स्टैंड बाई करने का ज़रूरी है। तो इसमें भी समझ लीजिए ये 3 ऑप्शन इसमें रहता है। 3 ऑप्शन का मतलब समझ लीजिए, लास्ट मेमोरी का मतलब होता है कि हम जिससे बंद करेंगे, जैसे रिमोट से बंद करेंगे तो रिमोट से ही ऑन ऑफ होगा, और पावर से बंद होगा तो अपने आप पावर आएगा तो अपने आप चालू हो जाएगा, और रिमोट से बंद होगा तो रिमोट से ही चालू होगा। तो इसका मतलब होता है लास्ट मेमोरी। और ऑफ रहेगा तो हर बार जो है कि बटन से या रिमोट से इसको ऑन करना पड़ेगा। यदि ऑन हुआ तो ऑन में जो है कि डायरेक्ट जब भी लाइन कटेगा तो फिर आएगा तो अपने आप ऑन हो जाएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन होता है। तो इसको अभी हम ऑन कर दिए हैं। ऑन करने के बाद लाइन कटेगा तो फिर से अपने आप चालू हो जाएगा, रिलीज करने का ज़रूरी नहीं है। और एक ठो ये समझ लीजिए, ये बहुत मैकेनिक को मालूम नहीं होता है, बैक लाइट। जैसे कि बैक लाइट हम चेंज किए, बैक लाइट चेंज करने के बाद क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा होता है बैक लाइट में। तो क्या होता है कि कुछ दिन 10 दिन 15 दिन चला, उसके बाद जो है कि बैक लाइट फिर फ्यूज हो गया। तो उसको हम क्या करेंगे, जब वोल्टेज पहले बैक लाइट पर चेक कर लेंगे कितना वोल्टेज होता है, और जितना वोल्टेज होगा
उसके हिसाब से एलईडी का जितना वोल्ट होता है उतना वोल्ट होना चाहिए। अगर उससे 5 वोल्ट 10 वोल्ट ज़्यादा है तो एलईडी जल्दी फ्यूज हो जाएगा, बैकलाइट का एलईडी जो है फ्यूज हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बैकलाइट से देखिए बढ़ रहा है तो इसका लाइट भी बढ़ेगा और घटेगा। तो इसको हम इच्छानुसार कम कर लेंगे। तो अभी देखिए इसका बढ़ रहा है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा लेकिन वोल्टेज चेक करने से पता चलता है बैकलाइट का वोल्टेज पर। तो इसको हम कम करके रखेंगे तो बैकलाइट जल्दी फ्यूज नहीं होगा। तो ये बहुत मैकेनिक नहीं जानते हैं, तो इसको सर्विस कोड से भी खोल के किया जाता है और जो है कि बोर्ड से भी किया जाता है। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को 3 रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर है, उस रेजिस्टेंस को इसमें से एक रेजिस्टेंस 1 या 2 रेजिस्टेंस निकाल देने से भी वोल्टेज कम हो जाता है। उससे अच्छा है कि सर्विस कोड खोलकर बैकलाइट से ही हम कम कर दें तो कम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा जानकारी है, इसको नोट करके रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। तो ये हो गया बैकलाइट, और इसको हम पावर ऑन कर दिए हैं। ऊपर देख लीजिए पावर ऑन है। अब इसको अब एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद अब देखिए पावर ऑन हम करते हैं तो अपने आप ऑन होता है या नहीं। ऑफ हो गया, इसको अब देखिए अपने आप ऑन हो गया। लोगो भी लगाए थे, कैप्चर लोगो, तो सैमसंग का लोगो भी आ गया। तो इस टाइप से किट जो है, और इसका रेजुलेशन जो है, रेजुलेशन भी चेंज करके दिखा देते हैं। हाँ तो देखिए इसका रेजुलेशन कोड अब चेंज करके देख रहे हैं। तो इसका रेजुलेशन कोड है 1366-768 का। इनपुट 81331 और 19201080 फुल एचडी का है। इनपुट 81332। तो देखिए हम इसका रेजुलेशन चेंज कर रहे हैं। ये तो अभी 1366 और 768 में है, पैनल इसका वही है, लेकिन 19201080 में इसको ले जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। देखिए बंद हो गया, बंद होकर फिर चालू होगा। तो देखिए इसमें डिस्प्ले अब कुछ नहीं आएगा, इसलिए कि 19201080 का रेजुलेशन में ये किट चला गया। तो ये रेजुलेशन चेंज हो गया। तो 19201080 का पैनल होगा उसमें ये दिखाई देगा। तो ये चेंज नहीं हुआ। तो अभी से फिर देखिए इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए जब भी रेजुलेशन कोड मैच करेगा तो सेट जो है कि स्टैंड बाई में जाना चाहिए। अगर स्टैंड बाई में नहीं जा रहा है तो कोड सही नहीं है। तो स्टैंड बाई में जाना चाहिए। जब भी हम रेजुलेशन कोड चेंज करेंगे तो सेट स्टैंड बाई में जाना चाहिए। अगर स्टैंड बाई में जा रहा है तो समझिए कि रेजुलेशन ले लिया, अगर नहीं जा रहा है तो समझिए कि कोड नहीं ले रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।